हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैंने ये वाली पिक्चर पेन इंटरेस्ट से निकाली है। तो इसमें आज मैं फेस के ऊपर ये दोनों आइज़ कैसे बनाऊंगा ये देखते हैं। तो सबसे पहले मैं ये वाली आई बनाऊंगा, उसके बाद इसके बीच का डिस्टेंस देखूंगा कितना होगा, और फिर ये वाली आई बनाऊंगा। तो सबसे पहले इस आई को बनाने के लिए मैं कौन सी पेंसिल यूज़ करूँगा सबसे पहले शुरुआत में, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सी पेंसिल, कहाँ पे किस पेंसिल को यूज़ करेंगे। तो अलग अलग ग्रेड्स की पेंसिल को अलग अलग जगह पे हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम ये वाली आई बनाएंगे। तो ये कैसे बनाएंगे, चलिए शुरू करते हैं। तो हम स्केल ले लेंगे और स्केल से हम मेजर करेंगे कि हमें आई कैसे बनानी है। तो ये आई बिल्कुल सीधी लाइन में है और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 0 to 2.5 सेंटीमीटर के आसपास है। अब इसके बाद इन दोनों आइस के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो 0 to 2.2 सेंटीमीटर। अब हम इस इमेज को हल्का सा इधर मूव करते हैं और ये वाली आई के बीच का जो डिस्टेंस है 0 to 3 सेंटीमीटर है। अब फेस थोड़ा सा लेफ्ट की ओर घुमा हुआ है, तो इसलिए ये डिफरेंस है इस इमेज में। अगर ये फेस फ्रंट व्यू होता तो दोनों आइज़ की लेंथ बराबर और इसकी भी लेंथ बराबर होती, तो ये तीनों की लेंथ बराबर होती लगभग। अब हम इस पार्ट से आई बनाना शुरू करते हैं। तो हम देखेंगे कि इसके बीच का जो डिस्टेंस हमने देखा था 0 to 2.5 सेंटीमीटर, तो 0 to 2.5 सेंटीमीटर हम इस डिस्टेंस को ले लेंगे। तो 0 to 2.5 सेंटीमीटर हम डिस्टेंस ले लेते हैं ये वाले पार्ट से ऊपर की ओर। यहाँ से शुरू करेंगे, तो ये पार्ट से हम शुरू करते हैं ऊपर की ओर। ये लाइन यहाँ तक ऊपर गई है, फिर उसके बाद यहाँ से मूव हुई नीचे की तरफ, तो यहाँ से हम ऊपर की तरफ चलेंगे और इसको इसी डायरेक्शन में हम 2.5 तक हम ऐसे मूव कर लेंगे। शुरुआत में सबसे पहले हम 4B पेंसिल लेंगे और उससे ही ड्राइंग बनाएंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे ये जो डार्कनेस है वो कितनी है, तो हम इसको भी हल्का सा डार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे ये कम है और उसके बाद ये ज़्यादा डार्क है, तो इस तरह से ये हम इसको भी यहाँ तक डार्क कर लेते हैं। और ये जो लाइन हमने पहले खींची थी, इसके यहाँ पर क्लोज पार्ट पर हम इसको थोड़ा सा ज़्यादा डार्क रखेंगे और नीचे की तरफ हम धीरे धीरे इसको लाइट कर लेंगे। अब हम इसके बाद यहाँ से इस डिस्टेंस को देखेंगे कितनी है। तो यहाँ से सबसे पहले हम ये डिस्टेंस देखेंगे, तो ये डिस्टेंस को ऐसे इस वे में ही रखेंगे, स्लैंट यहाँ तक। फिर उसके बाद यहाँ से इतनी दूरी पर ये चीज़ है, तो इतनी ही दूरी पर अपने अकॉर्डिंग हम यहाँ पर एक इसी डायरेक्शन में लाइन खींच लेंगे इस तरह से। अब इसके बाद ये वाली लाइन को हम इसी तरह मिला लेंगे। अब इस पॉइंट से, मतलब इस जगह से हम इस लाइन को हल्का सा कर्व देंगे और आगे की तरफ ले जाएंगे। तो इस लाइन को हम हल्का सा कर्व दे दिया हमने आगे की ओर, और ये डिस्टेंस को हम देख लेंगे कितना है हमारा इस तरह से, और आगे की ओर हम इधर की ओर घुमा देंगे इस चीज़ को, इस लाइन को। अब इसके बाद इस वाले पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में हम यहाँ से ये इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ से ये और उसके बाद ये डिस्टेंस हम अपने अनुमान से इसको यहाँ तक रखेंगे और इसके बाद इसको इधर की तरफ हल्का सा अंदर की तरफ राउंड कर लेंगे। अब हम देखेंगे ये वाला पार्ट डार्क है, तो हम इसको डार्क कर लेंगे। तो इस आई बॉल से नीचे हाफ पार्ट से ये नीचे की ओर डार्क है, तो हमने इस तरह से यहाँ पर डार्क कर लेंगे और ऊपर वाले पार्ट को हम
4B पेंसिल से डार्क कर लेंगे। और इस पार्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ा के हम इधर की तरफ घुमा देंगे। तो इस पार्ट को हम थोड़ा सा आगे की ओर घुमाकर इस तरह से हम यहाँ पर इसको घुमा देंगे। अब हम देखेंगे ये लाइन जो हमने खींची थी और इसके बीच में ये वाइट लाइन है, तो ये वाइट लाइन का भी लाइन हम नीचे से खींच लेंगे इस तरह से। और इसको ऊपर की तरफ यहाँ पर हम इस लाइन के क्लोज हम ले आएंगे और यहाँ से हम नीचे की ओर इसको आगे की तरफ बेंड कर लेंगे। तो हम देखेंगे ये इस पॉइंट पे ऊपर किस जगह पे मिली हुई है और ये नीचे की ओर किस जगह पर है। तो हम इस लाइन की मोटाई को अपने अनुसार हम इसको भी डार्क कर लेते हैं। और थोड़ा पेंसिल का प्रेशर बढ़ाएंगे इसकी डार्कनेस को इसके इक्वल लाने के लिए। तो थोड़ा सा हम डार्क कर लेते हैं इस तरह से। अब हम नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि इस लाइन को भी हम डार्क कर लेंगे 4B पेंसिल से। तो 4B पेंसिल की डार्कनेस के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। अभी हम आगे कोई पेंसिल का यूज़ नहीं करेंगे, पहले हम आज ये चीज़ स्टडी करेंगे कि किस तरह से हम किसी भी फेस से हम इमेज अपनी कॉपी पे बना सकते हैं या शीट पे बना सकते हैं। तो हमने ये वाला पार्ट भी डार्क कर लिया है, ये पार्ट भी डार्क है ऊपर की तरफ। अब हम देखेंगे आई बॉल का प्यूपिल वाला पार्ट कहाँ तक ये नीचे की ओर है। तो इस लाइन की थिकनेस को देखेंगे तो ये लाइन मोटी है, ये लाइन पतली है, तो थोड़ा सा इसको हम मोटा और कर लेंगे। अब हम देखेंगे यहाँ से ये कितना है और ये नीचे तक कितनी आएगी। तो इस लाइन को हम कितनी यहाँ तक आएगी। तो हम इसी तरह इसको यहाँ पर पहले आउटलाइन बनाएंगे, फिर अंदर की तरफ वर्क करेंगे। अब हम देखेंगे ये जो वाइट स्पॉट है हम कितना रखेंगे। तो वाइट स्पॉट के लिए या तो हम पहले बना लेंगे या फिर हम शेडिंग से ही आगे की ओर एक वाइट स्पॉट क्रिएट कर लेंगे इस तरह से। तो ये हमने क्रिएट कर लिया यहाँ पर। अब इसके बाद ये वाली जो लाइन है आगे की इधर की ओर गई है, तो हम इसको थोड़ा सा आगे की ओर इस डायरेक्शन में ले जाएंगे। तो जैसे जैसे इमेज आपके स्क्रीन पर होगी वैसे ही आपको कॉपी करनी है। अब इसके बाद हम इस वाले पार्ट को थोड़ा सा डार्क कर लेंगे, इस लाइन को, और उसके बाद हम इस लाइन को भी डार्क कर लेंगे। अब हम ये पार्ट ज़्यादा डार्क है और ये पार्ट कम डार्क है ये वाला। तो हम इस पार्ट को डार्क कर लेते हैं, लेकिन इसकी डार्कनेस और इसकी डार्कनेस में भी थोड़ा बहुत अंतर है। तो हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा लाइट चलाएंगे इस तरह से। तो देखेंगे कि आगे की ओर ये इसके बीच का डिफरेंस कम है और इधर ज़्यादा है। और ये जो एरिया है इसके बीच का भी डिफरेंस हम कितना रखेंगे। और ऊपर से हम यहाँ से भी इसको ऐसे कर लेंगे। अब हम इस लाइन के ऊपर भी हल्की सी शेडिंग देंगे और यहाँ पे भी हल्का सा इसको डार्क कर लेंगे। पेंसिल को बहुत सॉफ्ट हम मूव करेंगे, प्रेशर हमारा बहुत ज़्यादा कम होगा। अब हम इस पार्ट पर भी थोड़ा सा इसकी डार्कनेस देखेंगे कि यहाँ से ये डार्क है, ऊपर की तरफ धीरे धीरे आते लाइट हो गया है। तो ये डार्क है और ऊपर की ओर ये लाइट हो गया है। और ये वाला पार्ट प्यूपल वाले के जस्ट नीचे हम इसको वाइट छोड़ देंगे। अब हम इस वाले पार्ट को भी डार्क कर लेंगे, तो ये पार्ट हमारा यहाँ पे डार्क हो जाएगा। अब इसके बाहर की ओर ये वाला पार्ट हम बनाएंगे, तो इस पार्ट को हम थोड़ा सा बाहर की ओर ले जाएंगे। ये पार्ट इस तरह का शेप है, तो हम भी इस तरह का शेप नीचे से ऊपर की ओर बना लेंगे। अब हम सबसे पहले यहाँ से ये डिस्टेंस देखेंगे सेंटर से। तो यहाँ से इतना डिस्टेंस अपने अनुमान के हिसाब से हम लेंगे
और इस तरह से एक लाइन बनाएंगे। ये वाली जो लाइन है ये कर्व होगी इसी की तरह, तो हम यहाँ पे इसको नीचे की ओर ले जाएंगे और यहाँ पर लाके इस तरह से इसको मूव कर लेंगे। तो हम पहले यहाँ से इसको हल्का सा शेडेड लाइंस में बना लेते हैं। इस तरह से इसको और क्लोज लेके आएंगे, तो पहले हम इसको हल्का सा इसके इक्वल लेके आते हैं ऐसे, और इसको आगे ले जाके हम इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ लेके आएंगे। तो इस डायरेक्शन में हम नीचे की ओर लेके आएंगे इस तरह से। अब हम इसको इसी तरह नीचे की तरफ ऐसे घुमाएंगे। तो इस लाइन को थोड़ा सा हम डार्क कर लेते हैं, अभी इतनी डार्क नहीं करेंगे, हम इसको एक बार और पेंसिल को इस तरह रन करके नीचे की ओर यहाँ पे लाके हल्का सा इसको मिला लेंगे। अब इसके बीच में एक लाइन और है, तो हम ये लाइन को HB पेंसिल से बनाएंगे। तो HB पेंसिल ले लेते हैं हम। अब HB पेंसिल से हम बनाने से पहले हम देखेंगे इसके बिल्कुल मिड में है, इस लाइन के बिल्कुल मिड में है, तो यहाँ पर एक मार्क कर लेंगे इस तरह से। अब ये लाइन यहाँ से शुरू है, इस कॉर्नर से यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, तो हम इस लाइन को यहाँ से शुरू करेंगे और पीछे की ओर यहाँ पे लाके ऊपर की ओर यहाँ पे हल्का सा इसको ख़त्म कर देंगे, एंड कर देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको डार्क करते हैं और पीछे की ओर इसको हम थोड़ा सा लाइट रखेंगे। यहाँ पे भी डार्क कर लेंगे, हल्का सा एजेस जो है डार्क हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि ये वाली लाइन ऊपर की ओर गई है, तो हम यहाँ से इसके पॉइंट से ऊपर की ओर लाइन को ले जाएंगे। तो हम यहाँ से ये ऊपर की ओर इस तरह से हम इस लाइन को आगे की ओर ले जाएंगे। अब इस लाइन की थिकनेस थोड़े से हम बढ़ा देंगे। अभी लाइन चूँकि लाइट लाइन है, तो हम इसके लिए HB पेंसिल का ही यूज़ करेंगे। हम अभी डार्क पेंसिल पे हम इससे यहाँ पे ये लाइन नहीं बनाएंगे। तो ऊपर की ओर हल्की सी शेडिंग, वैसी ही शेडिंग देंगे डार्क जैसे कि इसकी इमेज में है। तो मैंने यहाँ पे शेडिंग दे दी है। तो इस वाले पार्ट पर हम इतना ही करेंगे। अब हम ऊपर की आईब्रो बनाएंगे। तो आईब्रो के लिए हम ये लाइन से, इस लाइन से ऊपर की ओर इतना अपने अनुमान के हिसाब से ऊपर की ओर हल्की सी एक लाइट लाइन, एक सपोर्टिव लाइन हम खींच लेते हैं, जो कि यहाँ पर लाके आके ख़त्म हो जा रही है। तो ये पॉइंट जो है हमारा इसका एज पॉइंट है, एंड पॉइंट है, और ये यहाँ से इतनी आएगी। तो यहाँ पे हम इतनी ही लेंगे ऐसे। तो हल्की सी लाइन को आगे की तरफ हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। अब हम थोड़ी सी 6B पेंसिल ले लेते हैं। तो 6B पेंसिल से हम हेयर्स बनाएंगे। तो 6B पेंसिल की नोक हमारी पतली होनी चाहिए और इसको हम इस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ से शुरू करेंगे, इस जगह से हम लाइंस बनाना 1 2। देखेंगे कि ये लाइन की लेंथ कितनी है, इस लाइन की लेंथ कितनी है, इस लाइन की लेंथ कितनी है। तो हर एक लाइन की लेंथ को मेजर करेंगे। तो ये वाली लाइन छोटी है तो ये लाइन छोटी होगी, इसके बगल वाली लाइन थोड़ी सी बड़ी है या उसके इक्वल है, तो हम ये करेंगे। फिर उसके बगल में थोड़ी सी और लंबी है, तो हम ये डार्क कर लेंगे। तो इस तरह से हम ये लाइंस आगे को बनाते हुए चले जाएंगे इस तरह से। तो इस वाले पार्ट पर थोड़ा सा डार्क है, तो इसको यहाँ पे 2 बार हम लाइंस बनाएंगे और उसके बाद इसकी डायरेक्शन को हम ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे इस तरह से। अब इसकी डायरेक्शन, लाइंस की जो डायरेक्शन है इधर को मूव हो रही है, तो हम इधर को इसको मूव करेंगे ये इस तरह से हम, और हल्का सा इसको रब कर लेंगे यहाँ पर, या पेंसिल से ही ब्लेंड कर लेंगे इस जगह पर। यहाँ तक हम इसको डार्क कर लेते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारी जो लाइन है उसके बीच थोड़ा गैप ज़्यादा है, तो हम इसको एक बार और रिपीट करेंगे। तो थोड़ा सा इसके इक्वली हम इसको डार्क कर लेंगे। जब हम दोबारा रिपीट करेंगे तो वो पार्ट दोबारा डार्क हो जाएगा और गैप कम हो जाएगा उसके बीच में।
तो इस तरह से हम ये लाइंस बना लेते हैं। अब हम एच बी पेंसिल या 4H पेंसिल या 2H पेंसिल ले लेते हैं। तो हम अभी फ़िलहाल एच पेंसिल लेंगे, तो एच पेंसिल में 4H ले लेते हैं और 4H से हम शेडिंग करेंगे। तो 4H को हम इस तरह से इतनी दूर से होल्ड करेंगे और यहाँ से हम हल्की हल्की शेडिंग बहुत लाइट, बहुत कम प्रेशर के साथ इसमें मर्ज करेंगे। तो ये इस तरह से हम यहाँ पर इसको ब्लेंड कर लेंगे। इस जगह पर हम शेडिंग दोबारा फिर करेंगे, क्योंकि यहाँ की टोन हमें थोड़ी सी बढ़ानी है और इसके पीछे की टोन ये थोड़ी सी डार्क है, तो हम पेंसिल चेंज करेंगे, क्योंकि ये 4H पेंसिल का जो डार्कनेस लेवल है वो ज़्यादा नहीं होगा। अगर हम इसको ज़्यादा बार भी मूव करेंगे तब भी उतना ही नहीं आ पाएगा जितना कि हमें इमेज में दिख रहा है। अब इसके बाद ये वाले पार्ट पर जो है शेडिंग ज़्यादा है, तो यहाँ से हम शेडिंग शुरू करेंगे। इस तरह से हम यहाँ पर इस जगह पर शेडिंग ज़्यादा है जैसा कि इमेज में दिख रहा है, तो यहाँ पर हम पेंसिल को अच्छी तरह से मूव करेंगे और ये कॉर्नर पे भी हम थोड़ा सा इसकी डार्कनेस 4H पेंसिल से ही बढ़ा लेंगे। अब हम देखेंगे कि एक लाइन ये पतली सी और एक लाइन ये क्रॉस हो रही है, तो हम 4B पेंसिल या 6B पेंसिल ले लेंगे और इस लाइन को हम इस तरह बनाएंगे, इस पॉइंट से ऊपर की ओर, इस डायरेक्शन में। तो यहाँ से मिड से इस लाइन की ओर, तो मिड से जो है हम इसको इस डायरेक्शन में आगे की ओर यहाँ से ऐसे जोड़ देंगे, थोड़ी सी डार्क कर देंगे। उसके बाद सेकंड लाइन जो ये है, यहाँ से हम नीचे की ओर हम इसको यहाँ से जोड़ेंगे और नीचे की ओर हम इसको खींच लेंगे धीरे धीरे, बहुत तेज़ी से नहीं खींचेंगे फ़िलहाल अभी, क्योंकि यहाँ पर इस तरह से, क्योंकि हमसे लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है इसकी वजह से। अब हम यहाँ पर मोनो इरेजर लेके ये वाइट जो शाइन है हेयर का, उसको हम यहाँ उससे बना लेंगे। अब हम ये आई लैशेस बनाएंगे नीचे वाले, फिर ऊपर वाले। पहले ऊपर वाले बना लेते हैं। तो 1 2 3 4, तो डार्क पेंसिल लेंगे हम इसके लिए, 6 भी ले सकते हैं या 10 भी ले सकते हैं। तो उसको बिल्कुल नोक को बिल्कुल पतली करके हम इस तरह से बना सकते हैं। अब इसके बाद हम नीचे वाली आई लैशेस बनाएंगे। तो सबसे पहले हम HB पेंसिल ले लेंगे, क्योंकि हमें पहले बेस बनाएंगे, फिर उसके बाद हम 10B पेंसिल या 8B पेंसिल को यूज़ करेंगे। क्योंकि अगर हम बेस नहीं बनाएंगे और हम ये लाइंस बना देंगे, उसके बाद हम ब्रश से मूव करेंगे, तो वो लाइंस जो हैं हमारी कमज़ोर हो जाएंगी या लाइट हो जाएंगी। तो पहले हम 4B पेंसिल ले लेते हैं। तो 4B पेंसिल से हम यहाँ पर शेडिंग करेंगे या HB पेंसिल से शेडिंग करेंगे। तो HB पेंसिल से हम इस तरह से ये पार्ट को बनाएंगे। तो हम इसका शेप भी वैसे ही रखेंगे जैसा कि इमेज में है। तो हम इस तरह से आगे की तरफ इसको हम शेड कर लेंगे, इस पार्ट को इस तरह से। अब शेडिंग में देखेंगे कि ये वाला पार्ट जो है ज़्यादा डार्क है और ये वाला पार्ट लाइट है। तो हम यहाँ पर इसको दोबारा करेंगे, पेंसिल को मूव। अगर इससे ज़्यादा डार्क नहीं होगा तो हम पेंसिल यहाँ पर चेंज करेंगे। तो हम यहाँ पर 2B या 4B पेंसिल लेंगे। 4B पेंसिल की डार्कनेस अच्छी होगी 2B की अपेक्षा। तो हम 4B पेंसिल ले लेते हैं। तो 4B पेंसिल से हम यहाँ पर डार्क करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर डार्कनेस बढ़ा लेंगे इस पार्ट पर, और इसको भी हम अच्छी तरह से मर्ज कर लेंगे ऊपर की ओर। मतलब इसकी भी डार्कनेस यहाँ पर हम इसी तरह बढ़ा लेंगे। यहाँ पर भी हम डार्क कर लेंगे इसको, और इधर की तरफ आते आते ये लाइन जो है, ये शेडो जो है लाइट हो जाएगा, और नीचे की ओर हम इसको थोड़ा सा, इस लाइन को हम डार्क कर लेंगे इस तरह से। अब हम 6B पेंसिल ले लेंगे। 6B पेंसिल से हम नीचे आई लैशेस बना लेंगे 1 2 3। हम 10B भी ले सकते हैं। इस तरह से हम यहाँ पर
एक एक हेयर्स बना लेंगे और नीचे ऊपर की तरफ से प्रेशर ज़्यादा रहेगा और नीचे की तरफ हम इस तरह से लाइन खींचेंगे। ये तो ये इसका जो कॉर्नर है हेयर का या लाइन का वो बिल्कुल शार्प होगा और ऊपर की तरफ हम इसको थोड़ा सा डार्क रखेंगे। अब हम ब्रश ले लेते हैं, फ्लैट ब्रश ले लेंगे, फ्लैट ब्रश से वर्क करेंगे। तो ये वाला पार्ट पे हम फ्लैट ब्रश का यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह इस कॉर्नर पर भी हम थोड़ा सा ब्रश को मूव कर दे रहे हैं। अब हम ये वाले पार्ट को भी फ्लैट ब्रश से करेंगे वर्क यहाँ पर, और उसके बाद ये वाला पार्ट जो है इस तरह से हम यहाँ पर कर लेते हैं। और उसके बाद हम इस वाले पार्ट को भी अंदर की ओर से यहाँ पर हल्का सा ब्रश, बहुत सॉफ्टली ब्रश को मूव करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर भी हल्के सा ऊपर इस लाइन के जस्ट नीचे की ओर, हम पूरे उस पर नहीं करेंगे, सिर्फ लाइन को टच करते हुए और इस वाइट पार्ट को टच करेंगे उससे। अब हम ये इस तरह से यहाँ पे भी ब्रश का मूवमेंट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा ये जो स्ट्रक्चर है, किसी भी इमेज को हम देख के मोबाइल से या किसी भी प्रिंट से बना सकते हैं। और हर चीज़ के डिस्टेंस को हम मेजर करेंगे और अपने अनुमान के हिसाब से किस तरह हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे वो हम लेज़र से हम इसको यहाँ से इरेज कर लेंगे हल्का सा इस तरह से। और ब्रश ले लेते हैं और फ्लैट ब्रश से हम यहाँ पर एक बार और मूव इस तरह से कर लेंगे। ये इस तरह से ज़्यादा नहीं मूव करेंगे, पर इतना हम इसको मूव करके यहाँ से ऐसे शेप दे देंगे। तो हमारा ये पार्ट जो है कंप्लीट हुआ है आई का। अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं और अच्छी वीडियो लेके आऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।